7:25 पे हमारे पास आसिम जमील सन ऑफ मौलाना तारक जमील साहब को लाया गया तो वो उस वक्त फौत हो चुके थे और रिसीव डेड हमारे पास आए हैं। बाद में पुलिस और लवाहिकीन के दरमियान ये तय पाया कि पोस्टमार्टम वो नहीं करवाएंगे और उसके बाद पुलिस ने डेड बॉडी लवाहिकीन के हवाले कर दी और आसिम जमील के छाती के फ्रंट पे वहाँ पे गोली लगी हुई थी और छाती की बैक साइड से वो गोली निकल गई थी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। मैं हूं मोहम्मद आज़म और आज एक इंतहाई अफसोसनाक खबर शाम में मौसूल हुई जो मौलाना तारिक जमील के बेटे की अंदोनाक मौत के हवाले से थी। मौलाना तारिक जमील के बेटे की जाँ बहक होने की खबर जैसे ही सामने आई तो इस पर दो चीज़ें बड़ी तेज़ी से गर्दिश करना शुरू हो चुकी थी। पहली तो ये कहा गया कि फायरिंग के नतीजे में गोली उनके सीने में लगी और वो जाँ बहक हो गए, लेकिन अब जो मुसद्दका कहा जाए या हकीकत की बहुत करीब तरीन बात जो अब तक है ये भी मुकम्मल वाज़े नहीं हो सका। फैमिली के जानिब से या मौलाना तारिक जमील की जानिब से, उनकी जानिब से, खुद उनके बेटों की जानिब से किसी की तरफ से ये कहा नहीं गया, लेकिन आसिम जमील जो मौलाना तारिक जमील के बेटे हैं जिनका इंतकाल हुआ है, इनके एक कज़न को रिपोर्ट किया जा रहा है और उनका ये कहना है कि ये एक ख़ुदकुशी का मामला है। उन्होंने ख़ुद से अपने मुलाजिम से असला लेकर 30 बोर पिस्टल लेकर उन्होंने अपने सीने पर फायर किया है। मौलाना तारिक जमील के बेटे का फोरेंसिक के शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं, उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया जाएगा, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हमने हासिल करने की कोशिश की है। मुकामी सतह पर तलम्बा में जो हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं उनसे भी बात हुई है और वो सीनियर मेडिकल ऑफिसर जो डॉक्टर तलम्बा के मुकामी हॉस्पिटल में मौजूद थे, जिन्होंने सबसे पहले आसिम जमील को देखा जब उन्हें लेकर आया गया हॉस्पिटल में, उनसे जो बात हुई है वो भी आपको बताते हैं कि किस वक्त आसिम जमील की डेड बॉडी को लाया गया और जब लाया गया तो उस वक्त वो जिंदा थे या उनका इंतकाल हो चुका था। पहले आप ये डॉक्टर जो बता रहे हैं तफसीलात ये सुनिए। 7:25 पे हमारे पास आसिम जमील सन ऑफ मौलाना तारक जमील साहब को लाया गया तो वो उस वक्त फौत हो चुके थे और रिसीव डेड हमारे पास आए हैं। बाद में पुलिस और लवाहिकीन के दरमियान ये तय पाया कि पोस्टमार्टम वो नहीं करवाएंगे और उसके बाद पुलिस ने डेड बॉडी लवाहिकीन के हवाले कर दी और आसिम जमील के छाती के फ्रंट पे वहाँ पे गोली लगी हुई थी और छाती की बैक साइड से वो गोली निकल गई थी। डॉक्टर ने जो बात की इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि फैमिली ने ये फैसला किया कि वो इसका पोस्टमार्टम डेड बॉडी का नहीं करवाएंगे। अब अमूमी तौर पर इस हवाले से जो पुलिस से बातचीत हुई तो पुलिस का ये कहना है कि ख़ुदकुशी के केसेस में 99% ये होता है कि फैमिली को चूँकि अंदाज़ा होता है कि डेथ क्यों हुई है या कैसे हुई है तो वो नहीं करवाते पोस्टमार्टम और मैयत वर्सा के हवाले कर दी जाती है। इस वक्त मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील की मैयत उनकी फैमिली के हवाले कर दी है और अपनी स्क्रीन पर जो आप मनाजिर देख रहे हैं ये उनके घर के तलम्बा का वो आबाई घर है जहाँ पर मौलाना तारिक जमील ख़ुद भी उनकी रिहाइश यहीं पर है और बेटों की फैमिलीज़ भी यहीं पर रहती हैं। इस घर के मनाजिर भी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर जो पुलिस राय ने बात की है वो ये बता रहे हैं कि उन्होंने CCTV फुटेज हासिल कर ली है जहाँ ये वाक़या पेश आया और उसमें होता ये है कि इनका जो मुलाजिम था आसिम जमील का जो इनके साथ है, इसका नाम इमरान बताया जा रहा है। इमरान से वो असला लेते हैं और अपने सीने पर रखकर फायर करने से पहले इमरान उन्हें 3 से 4 दफ़ा रोकने की ये मुलाजिम कोशिश करता है कि आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन वो अपने सीने पर फायर करते हैं। जो गोली सीने से पीछे कमर की तरफ निकल जाती है, इसके बाद वो शदीद ज़ख्मी होकर गिर पड़ते हैं। CCTV फुटेज में ये देखा जाता है कि उन्हें फौरी तौर पर वहाँ से उठाकर हॉस्पिटल शिफ्ट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इससे पहले रास्ते में उनका इंतकाल हो जाता है। जो इनका मुलाजिम इमरान है इसका असला इसमें इस्तेमाल किया गया है। जबकि अगर ये बात कही जाए कि आसिम जमील क्या करते थे तो मौलाना तारिक जमील के जो ख़ानदान के बिज़नेस के मामला थे इसमें अमूमी तौर पर वो ये तमाम मामला देखा करते थे। जबकि उनकी शादी की बात की जाए तो कुछ अर्सा पहले उनकी पसंद की शादी हुई लेकिन वो कुछ ज़्यादा चल नहीं सकी और बताया जा रहा है कि अभी हाल ही में उनकी अलहदगी भी हो गई थी। आसिम जमील कुछ ज़हनी दबाव का भी शिकार थे, ज़हनी तनाव का शिकार थे, जिस हवाले से उनके फैमिली ज़राए जो कज़न बता रहे हैं कि उन्होंने ख़ुदकुशी की है, वो ये कहते हैं कि वो कुछ मेडिसिन भी इस हवाले से इस्तेमाल कर रहे थे और मुमकिना तौर पर ये ख़ुदकुशी उसी का नतीजा हो सकता है। बहरहाल ये एक बड़ी अफसोसनाक खबर है, सिर्फ ख़ानदान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी मौलाना तारिक जमील के पसंद करने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले, उनके सुनने वालों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो इस खबर के सुनते ही गमगीन भी हो गए और परेशान भी हो गए। और इस वक्त सिर्फ एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि मौलाना तारिक जमील जिनकी अपनी सेहत भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, उनके बेटे बारहा बता चुके हैं कि उन्हें माइग्रेन का बड़ा शदीद इशू है, तो
مولانا طارق جمیل نے خود ٹویٹ کر کے اس خبر کے بارے میں بتایا اپنے بیٹے کی موت کے حوالے سے، لیکن وہ خود فیصل آباد میں موجود تھے اور انہوں نے فوری طور پر تلمبہ کا سفر شروع کر دیا اور وہ روانہ ہو چکے ہیں۔ اب نماز جنازہ اور آخری رسومات کی جو تفصیلات ہوں گی یہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔